जब हम मंदिर जाते हैं तो यह मान्यता है कि हमारे आराध्य देव ध्यानमग्न होते हैं। उन्हें सूचित करने के लिए हम घंटी बजाते हैं कि प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। यह घंटी केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। कहा जाता है कि नियमित रूप से शंख बजाने से श्वसन संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है और शंख की ध्वनि हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को नष्ट करती है। घंटी का महत्व कई रूपों में देखा जाता है। एक आधुनिक उदाहरण के रूप में फिल्म स्पाइडरमैन के विलेन वेनम को जब ध्वनि से काबू में किया जाता है तो ये दिखाता है कि ध्वनि की शक्ति नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने में सहायक होती है। इसी प्रकार मंदिर की घंटी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। घंटी बजाने का एक और उद्देश्य यह है कि हमारे आराध्य देव जो ध्यानमग्न होते हैं, उन्हें यह सूचित किया जाए कि हम उनके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे घरों में भी दरवाजों पर घंटी लगाई जाती है ताकि आने वाले व्यक्ति का आगमन सूचित हो सके। इसी प्रकार मंदिर में घंटी हमारे और भगवान के बीच का संचार माध्यम है। शंख का महत्व भी असीमित है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है कि शंख की ध्वनि के प्रभाव से हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जगदीश चंद्र बोस के अनुसंधान के अनुसार शंख बजाने से वातावरण में फैले बैक्टीरिया और वायरस कम हो जाते हैं। बर्लिन यूनिवर्सिटी ने भी यह प्रमाणित किया है कि शंख की ध्वनि से हानिकारक बैक्टीरिया मारे जाते हैं। इसके अलावा शंख मलेरिया और कोलेरा जैसी बीमारियों के उपचार में सहायक है और दिल, खी और हकलाने की समस्याओं के लिए भी लाभकारी है। शंख बजाने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, जो दिल के रोगियों और श्वसन समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद है। इसके साथ ही यह मानसिक तनाव को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और पाचन तंत्र को सुधारने में मददगार है। इसलिए मंदिर में आरती के समय शंख का नियमित रूप से बजाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मूर्ति के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा का स्रोत होता है। यही कारण है कि मूर्ति की परिक्रमा करने से हम इस ऊर्जा से प्रभावित होते हैं और हमारे भीतर सकारात्मकता का संचार होता है। परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा में की जाती है, क्योंकि मूर्ति के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र भी घड़ी की दिशा में होता है। भगवान शिव की परिक्रमा आधी घड़ी की दिशा में और आधी विपरीत दिशा में की जाती है, जिससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। अब सवाल आता है कि बड़े मंदिरों में गर्भगृह के दरवाजे इतने छोटे और संकरे क्यों होते हैं? इसका उत्तर यह है कि मंदिर में प्रवेश करते समय यह स्मरण रहे कि चाहे हम कितने भी बड़े, ज्ञानी या संपन्न हो, ईश्वर के सामने हमें विनम्र होकर झुककर ही जाना चाहिए। यही कारण है कि गर्भगृह के दरवाजे छोटे बनाए जाते हैं, ताकि हम अपनी अहंकाररहित अवस्था में प्रभु के समक्ष जा सकें। इस प्रकार मंदिर की हर छोटी बड़ी वस्तु, चाहे वह घंटी हो, शंख हो या मूर्ति की परिक्रमा, सबका एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व होता है।